आज के सेशन में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य और उनकी नीति शास्त्रों के 2 अध्याय के बारे में। इस सेशन में हम चाणक्य नीति के 2 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। दोनों अध्यायों में श्लोक तो काफ़ी हैं, लेकिन हमने उनका सारांश छोटा करके संक्षिप्त रूप में बनाने का प्रयास किया है ताकि आसानी से समझ में आ सके। चाणक्य का जीवन पढ़ने और सुनने से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की हकीकत की जानकारी रखना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हमारे सामने हो रहे गलत कार्य, अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष कर सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में यह कर दिखाया कि अंदर से सज्जन बने रहने के साथ साथ गलत कर रहे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। हम अपने जीवन में भी कृष्ण भगवान और श्री राम का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज के सेशन में ये जानेंगे कैसे खुद को तैयार करना है। श्री कृष्ण की भांति धर्म युद्ध के लिए भी कई बार झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सठों के साथ कई बार सठता का व्यवहार करना पड़ता है। जो सूत्र हम जानने वाले हैं उन्हें 1 महीने रोज 1 घंटे का समय दिया जाए तो उन्हें आसानी से अपने जीवन में उतारा जा सकता है। यह आपके जीवन में व्यक्तित्व की गरिमा को समाज के बीच स्थापित करने में मदद करेगा। जैसे आप जो अपने मन में सोचते हैं उसे अपनी जुबान से बयां ना करें, बल्कि मन ही मन सोचते हुए उसकी रक्षा करें। उस सोचे हुए कार्य को अंजाम देकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। अपनी इंद्रियों को वश में करके समय का ध्यान रखते हुए बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसे ही पेश आए, भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरे। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक जरूरी है धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य नीति ध्यान से सुनकर हम ये जान जाएंगे अपने जीवन हेतु वेद और धर्म शास्त्रों में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से नहीं। पाप पुण्य धर्म अधर्म का ज्ञान हमें सब कुछ यहीं से मिल पाएगा। हमारे लिए यह अति आवश्यक है कुछ भी कार्य करने से पहले हमें इस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य क्या करने योग्य है या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह उपदेश दिया था कि धर्म की दृष्टि में किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म में विशेष परिस्थितियों में अपराधी को दंड जरूर दिया जाना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, जिस देश में आदर सम्मान न हो, रोजगार का कोई साधन न हो, अपने सगे संबंधी बंधु बांधव रिश्तेदार भी न हो, जहां पर शिक्षा विद्या गुणों की प्राप्ति की संभावना न हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे देश ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर नई शिक्षा, नई बातें सीखने को मिले और नया रोजगार स्थापित किया जा सके। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा से कार्य करती है तथा जो धन से पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए तो यह धरती ही स्वर्ग है। संसार में सुखी कौन नहीं रहना चाहता, यही तो स्वर्ग है। बताया गया है कि स्वर्ग में सभी सुखों का भोग किया जा सकता है। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा से कार्य करती है तथा जो धन से पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए यह धरती ही स्वर्ग है। ऐसे मनुष्य को स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग तो वो जाना चाहेगा जो दुखी हो। चाणक्य ने भी कहा है, मनुष्य की जिम्मेदारी होती है वह कोशिश करे कि वह अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छे से गुणों से युक्त करे, उन्हें किसी अच्छे कार्य में लगाए जिससे उनका स्वभाव नम्र व गुणी हो। बाल्यकाल में उन्हें जो शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार से होगा, वो उसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि गुणी व्यक्ति कुल की शोभा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठिता न शोभते समा मध्ये
हंस मध्ये बको यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव बहिष्कार किया जाता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक होता है। शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार तो सभी मनुष्य का एक जैसा होता है। अंतर फर्क केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है कि कौन कितना ज्ञानी है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वह समाज की शोभा बन सके। लाड दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। यह ठीक है कि बच्चों को लाड प्यार करना अति आवश्यक है, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता, इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे आने वाले भविष्य में सही और गलत की फर्क समझ आए। मन से सोचे हुए कार्य को कभी अपनी वाणी से प्रकट ना करें, परंतु मन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है किसी को अपने मन का भेद ना बताएं। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय पर आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है। यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण ना कर सके तो उसकी जलहसाई होती है। इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील रहना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है क्योंकि वह स्वयं को, अपनों को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों से आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे उसके अपनों और दूसरे लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। हम सभी जानते हैं मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेद शास्त्रों के अध्ययन में बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करें। महान पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है, व्यसनम श्रुतो, अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना उनका व्यसन होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लेकर आएंगे अगले अध्याय
जिसमें हम अगले अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।